गुरुदेव कृपा बिंदु करो ही दासी कृणापेक्षा सकल सहनी बल दिया करो निज स्प्रेहाहीना निज माने स्प्रेहाहीना सकल सम्मान करते सपति देहनाथ यशाया था तबे तो गाइबो हरि नाम सुखी अपराध हवे हो अपराध हवे हो बहन कृपा लभिया कृतार्थ हइबे नाथ शक्ति बुद्धि कर मोरे आत्मसात कर मोरे आत्मसात योग्यता विचारे कछु नाही का कुमार करुणा सार करुणा दिया प्राणी ना रखिबे प्राणी ना रखिबे यार जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय प्रभुपादा जय सरस्वती ठाकुर प्रभुपादा जय सरस्वती ठाकुर ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता परम पूज्य गुरुपाद पद्म दंड स्वामी अष्टोत्तर शिष्य भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी ठाकुर जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत ज्ञापन करते हुए उनके हेतु की कृपा की प्रार्थना करती हूँ। वे हम पे कृपा करे ताकि निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सके। तत्पश्चात परम गुरुदेव नित्य लीला प्रवेश भक्ति दैत माधव गोस्वामी महाराज जय युक्त हो परमेश्वर गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रपाद जय युक्त हो समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरिनाम में हरि गुरु वैष्णव सेवा में प्रतिमति नित्य हो सके। श्रीमान नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो युगावतार चैतन्य महाप्रभु जय युक्त हो वृंदावन बिहारी राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो भगवान के समस्त नाम भगवान के समस्त धाम जय युक्त हो हम पे कृपा वर्षण करे ताकि हमारी हरिनाम में श्री गुरु वैष्णव सेवा में
रुचि उत्पन्न हो सके। तत्पश्चात मैं अपने शिक्षक गुरु को दंडवत ज्ञापन करती हूँ, वे हम पे कृपा करे ताकि इसी तरह गुरु वैष्णव के सानिध्य में हमारा आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ सके। आज की प्रातःकालीन कक्षा को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम सब श्रवण कर रहे हैं कि जो वराह भगवान का प्राकट्य हो गया है पृथ्वी के उद्धार के लिए। अब इसका हम तृतीय स्कंद 13वां अध्याय का 28वां श्लोक से हम प्रारंभ करते हैं। ग्राणेन पृथ्व्या पदवीं विजिघ्रन् क्रोडोपदेशा स्वयं अध्वरांगा करालिदंष्टोप्य दीर्घभयाम् उदीयो वीक्षा विप्रान् गिणतो विशत्कम्। वे साक्षात जो वराह भगवान है वो उनकी स्तुतियां की देवों ने। अब बोल रहे हैं कि वे साक्षात परम प्रभु श्री विष्णु थे, अतएव दिव्य थे। फिर भी सूकर का शरीर होने से उन्होंने पृथ्वी को उस गंध से खोज निकाला। उनकी दाढ़ें अत्यंत भयावनी थी। उन्होंने स्तुति करने में व्यस्त भक्त ब्राह्मणों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई। इस तरह वे जल में प्रविष्ट हुए और जो उनके भक्त और जो ऋषिगण उनकी स्तुतियां कर रहे थे उन पे कृपा दृष्टि डाल के तब उन्होंने जल में प्रविष्ट हुए, जिस कार्य के लिए उनका जो वराह अवतार है वो प्रकट हुआ। सब्रजकुटांग निपात वेग विशीर्ण कुक्षि स्तन उदन्वाना उत्सृष्टि दीर्घोर्मि भुजेरिवार्ता चक्रोस यज्ञेश्वर पाहि मेति। दान जो उनका जो बड़ा सुंदर जो उनका रूप था भयावह, जो दुष्टों को के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला, और ऐसे विशाल शरीर से वो जल में गोता लगाते हुए भगवान वराह ने समुद्र के मध्य भाग को विभाजित कर दिया। और वो इतने भयंकर थे कि उन्होंने जो पूर जब समुद्र में चला लगी तो उसके दो हिस्से हो गए, विभाजित कर दिया, और दो ऊंची लहरें समुद्र की भुजाओं की तरफ प्रकट हो गई। जैसे हम कुछ जल में हम ऐसे समझ से जल डाल देना तो नहीं होता गैर, तो वो तो स्वयं भगवान थे, तो समुद्र ऐसा हो गया और उसकी लहर इतनी ऊंची उठ गई और लहरें प्रकट हुई जो उच्च स्वर से आर्तनाद कर रही थी, मानो श्री भगवान से प्रार्थना कर रही हो, हे समस्त यज्ञों के स्वामी, कृपया मेरे दो खंड ना करें, कृपा करके मुझे संरक्षण प्रदान कर दें। जो समुद्र है ऐसा लग रहा था जो भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे आप मेरे दो खंड ना करें। खुरे चुर प्रेर दर्यंस तदापा उत्पार पारम तिरूप रसायम दादर्श गाम तत्र सुसुप्सु अग्रे याम जीवधानी स्वयं अभय दत्त। भगवान वराह तीरों जैसी नुकीली अपनी खुरों से जल में घुस गए और उन्होंने अथाह समुद्र की सीमा पार कर ली। उन्होंने समस्त जीवों की विश्राम स्थली पृथ्वी को उसी तरह पड़ा देखा जिस तरह वह सृष्टि के प्रारंभ में थी, और उन्होंने उसे स्वयं ऊपर उठा लिया। तिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय यहाँ पे थोड़ा उनका डिफरेंस है किसी शब्द के ऊपर। तिल विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार इस प्रसंग में
बोला गया है कि पृथ्वी अन्य लोकों अर्थात तल, अतल, तलातल, वितल, रसातल, पाताल इत्यादि की अपेक्षा 7 गुनी श्रेष्ठ है। अतः पृथ्वी रसातल लोक में स्थित नहीं हो सकी। विष्णु धर्म में इसका वर्णन है। पाताल मूलेश्वर भोग सहितो विन्यस्त पादो पृथ्वीं च बिभ्रत् यस्योपमानो न विभूतो इच्छितो ममास्तु मांगल्य विविधे हरि। अतः श्री भगवान ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर के तल में पाया, जहाँ ब्रह्मा के दिन की समाप्ति पर प्रलय के समय सारे ग्रह विश्राम कर रहे थे। तदष्टयोद्धृतमहीं निमग्ना स उत्थित संरुरुते रसायः तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाभसन्दीपित तीव्रमन्यु। भगवान वराह ने बड़ी ही आसानी से पृथ्वी को अपनी दाढ़ों में उठा लिया और वे उसे जल के बाहर निकाल लाए। इस तरह वे अत्यंत भव्य लग रहे थे। तब उनका क्रोध सुदर्शन चक्र की भांति चमक रहा था और उन्होंने तुरंत उस असुर हिरण्याक्ष को मार डाला, यद्यपि वो श्री भगवान से लड़ने का प्रयास कर रहा था। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की जो विस्तृत में आगे कथा श्रवण करेंगे। तो जगानुरुद्रानम् असह्य विक्रमं सलीलयेभ्यं मृगयाडिवाम्भसि तद्राक्त पंकांकित गणातुंडो यथा गजेन्द्रो जगतिं विभंदन। तत्पश्चात भगवान वराह ने उस असुर को जल के भीतर मार डाला, जिस तरह एक सिंह हाथी को मार डालता है। श्री भगवान के गाल तथा जीभ उस असुर के रक्त से उसी तरह लाल रंग की उसी तरह रंग गई, जिस तरह हाथी नील लोहित पृथ्वी को खोदने से लाल हो जाता है। तमाल नीलम सिद्धदंत कोटिया क्षमाम उत्क्षिपन्तं गजलीललांगा प्रज्ञाय बंधो जललयोनुवाकेर विरिंच मुख्या उत्तस्युरीसम। तब हाथी की तरह कीड़ा करते हुए श्री भगवान ने पृथ्वी को अपने सफेद टेढ़े दांतों के किनारे पर अटका लिया। उन्होंने अपने शरीर का वर्ण तमाल वृक्ष जैसा नीलांब धारण किया और तब ब्रह्मा इत्यादि ऋषि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समझ के सके और उन्होंने सादर नमस्कार किया। ऋषियुवाच ऋषियुचुः जितं तेज जित यज्ञ भावन त्रयीं तनुषां परिधुन्वते नमः यद्रोम गतेषु नीलयूर अधयास तस्मै नमो कारण सुकरायते। सारे ऋषि अति आदर के साथ बोल पड़े, हे समस्त यज्ञों के अजेय भोक्ता, आपकी जय हो। आप साक्षात वेदों के रूप में विचरण कर रहे हैं और आपके शरीर के रोमकूपों में सारे सागर समाये हुए हैं। आपने किन्हीं कारणों से पृथ्वी का उद्धार करने हेतु अब सूकर का रूप धारण किया है। रूपम तवे तन अनु दुष्कृतात्मना दुदर्शनम देव यद्वारात्मकम छंदासि यस्यात्वचिव्रहि रोमास वांजम दृशि त्वंघ्रिषु चातुर्होत्रम। हे प्रभु, आपका स्वरूप यज्ञ संपन्न करके पूजा के योग्य है, किंतु जो दुष्ट आत्मा हैं वे इसे देख पाने में असमर्थ हैं। गायत्री तथा अन्य सारे वैदिक मंत्र आपकी त्वचा के
संपर्क में हैं, आपके शरीर के रोम कुछ हैं, आपकी आंखें दृत हैं और आपके 4 पांव 4 प्रकार के सकाम कर्म हैं। स्त्राक तुंडे आसीत कीसनाशयोर त्रिडोदरे चमसा कर्णरंध्रे प्रासित्र मासे ग्रसेन ग्रसातु यजवर्ण ते भगवन अग्निहोत्रम। हे प्रभु, आपकी जीव यज्ञ का पात्र है, आपका नथुना यज्ञ का अन्य पात्र है और आपके उदर में यज्ञ का भोजन है और आपके कानों के छिद्रों में यज्ञ का अन्य पात्र है। आपका मुखारविंद ब्रह्मा का यज्ञ पात्र है, आपका गला यज्ञ पात्र है जिसका नाम सोम पात्र है तथा आप जो भी चबाते हैं वो अग्निहोत्र कहलाता है। इस तरह से ऋषियों ने भगवान की वंदना की। दीक्षानुजन्मोप सदा शिरोधरं त्वं प्राणियोदयन् दृष्टः जीवा प्रगर्तव शीर्षकं कृतो सत्यावसत्यं चितयो सवोहिते। हे प्रभु, इसी के साथ सभी प्रकार की दीक्षा के लिए आपके बारंबार प्रकट की आकांक्षा भी है। आपकी गर्दन तीनों इच्छाओं का स्थान है और आपके दाढ़े दीक्षा फल हैं तथा सभी इच्छाओं का अंत है। आपकी जीवा दीक्षा के पूर्व कार्य है। आपका सिर यज्ञ रहित अग्नि तथा पूजा की अग्नि है तथा आपकी जीवनी शक्ति समस्त इच्छाओं का समुच्चय है। सोमस्तुरेते सवनान्यवस्थिति संस्था विभेदास्तव देव धातवः तत्राणि सर्वाणि शरीर संधि स्वत्वं सर्वयज्ञार्कृतु इष्टबंधन। सोमास्तुरेते सवनान्यां स्थिति संस्था विभेदास्तव देव धातवा शस्त्राणि सर्वाणि शरीर संधिस्त्वं सर्वयज्ञाकृतुरिष्टिबन्धनः। हे प्रभु, आपका वीर सोम नामक यज्ञ है। आपकी विधि प्रातः काल संपन्न किए जाने वाले कर्म कांडीय अनुष्ठान है। आपकी त्वचा तथा स्पर्शानुभूति यज्ञनिष्ठोम यज्ञ के 7 तत्व हैं। आपके शरीर जोड़ 12 दिनों तक किए जाने वाले विविध यज्ञों के प्रतीक हैं। अतएव आप सोम तथा सोम नामक सभी यज्ञों के लक्ष्य हैं और आप एकमात्र यज्ञों से बंधे हुए हैं। आप ही यज्ञों के एकमात्र स्वामी हैं। नमो नमस्ते अखिल मंत्र देवता द्रव्या सर्वकर्तव्य क्रियात्मने वैराग्य भक्तात्मज मध्यानुभाविता ज्ञानाय विद्या गुरुवे नमो नमः। हे प्रभु, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और वैश्विक प्रार्थनाओं, वैदिक मंत्रों तथा यज्ञों की सामग्री द्वारा पूजनीय हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आप समस्त दृश्य अदृश्य भौतिक कलमश से मुक्त शुद्ध मन द्वारा अनुभव गम्य हैं। हम आपको भक्ति योग के ज्ञान के परम गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। दृष्टाग्रकोट्या भगवन् स्वया धृता विराजते भूदर्भू शम्भूधरा यथा वनानि सर्तोदताधृता मतंगजेत्रंस्य संपत्र पद्मनि।
हे पृथ्वी के उठाने वाले, आपने जिस पृथ्वी को पर्वतों समेत अपनी दाढ़ों द्वारा उठाया है, वह उसी तरह सुंदर लग रही थी जिस तरह जल से बाहर निकल आने वाले क्रुद्ध हाथी के द्वारा धारण की गई जो कमलिनियां है, जो कमल का फूल है, तो आपके दाढ़ों पे, जो दांतों पे आपने अपनी दाढ़ों में त्र्यमयम रूपमिदं दशकरं भूमण्डलेनाधिदतादितेन ते चक्रास्ति शृङ्गोष्ठघनेन भूषया कुला कुलाच कुलाचलेन्द्रस्य यथेव विभ्रमः। हे प्रभु, जिस तरह बादलों से अलंकृत होने पर विशाल पर्वतों के शिखर सुंदर लगते हैं, उसी तरह आपका दिव्य शरीर सुंदर लग रहा है, क्योंकि आप पृथ्वी को अपनी दाढ़ों की नोक पर उठाए हुए हैं। संस्थापये नाम जगतां सतस्त्युत्सां लोकाय पत्नीम् असीमातरं पिता विधेम चास्ते नमसा स त्वया यस्यां स्वतेजो अग्निम् इवार्णवधा। हे प्रभु, यह पृथ्वी चर तथा अचर दोनों प्रकार के निवासियों के रहने हेतु आपकी पत्नी और आप परमपिता हैं। हम उस माता पृथ्वी समेत आपको सादर नमस्कार करते हैं, जिसमें आपने अपनी शक्ति स्थापित की है। जिस तरह कोई दक्ष यज्ञ करता अरण्य काष्ठ में अग्नि स्थापित करता है, दितान्यतम तवा प्रभो रसां गताया भुवि भुवि उद विवर्हणम् न विस्मयोऽसो त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं सृजे अति विस्मयम् कौसर्दधितान्यतम् अन्यतमस्तव प्रभो सरसां गताया भुवा उद्विवर्हणम् न विस्मयोऽसो त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससिजेति विस्मयम् अति विस्मयम्। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, आपके अतिरिक्त अन्य ऐसा कौन है जो जल के भीतर से पृथ्वी का उद्धार कर सकता है? किंतु आपके लिए बहुत आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के सृजन में आपने अति अद्भुत ढंग से आश्चर्यजनक कार्य किए हैं। अपनी शक्ति से आपने इस अद्भुत विराट जगत का सृजन किया है। जो बोल रहे हैं कि आपने जो ये कार्य किया है ये असंभव है, लेकिन आपके लिए ये असंभव नहीं, क्योंकि आपने ऐसे ऐसे बहुत से जो विस्मयजनक कार्य कर रखे हैं। विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर् जनस्तपा सत्य निवासिनो वयं सटासिकोद दूत शिवाम्बु बिंदुभिर विमृज्यमाना वृषमीत पाविता। हे परमेश्वर, निसंदेह हम जन तप तथा सत्य लोकों जैसे अति पवित्र लोकों के निवासी हैं। फिर भी हम आपके शरीर के हिलने से आपके कंधों पर बालों द्वारा छिड़के जल की बूंदों से शुद्ध बन गए हैं।
सवेवत भ्रष्टम् अति सवेत्सते य कर्मणा अपार कर्मणः तद्दो माया गुणयोग मोहित विश्वं समस्तं भगवन् विधेहि सम्। हे प्रभु, आपके अद्भुत कार्यों की कोई सीमा नहीं है। जो भी व्यक्ति आपके कार्यों की सीमा जानता है वो निश्चित ही मति भ्रष्ट है। इस जगत में हर व्यक्ति प्रबल योग शक्ति से बंधा हुआ है। कृपया इन बद्ध जीवों को अपनी अहेतु की कृपा प्रदान करें। मैत्रेयी वाचा इति 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 उपस्थीयमानो अतो मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वपुराकान्ता उपाधत्यावितान्विनीम्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, इस तरह समस्त महर्षियों तथा आत्मवादियों के द्वारा पूजित होकर श्री भगवान ने अपने खुरों से पृथ्वी का स्पर्श किया और उसे जल पर रख दिया। सइत्थं भगवानुविं विश्ववक्षेन प्रजापति रसाय लीलयोनितामसु नयस्यो हरि। इस प्रकार से समस्त जीवों के पालनहार भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वी को जल के भीतर उठाया और उसे जल के ऊपर तैराते हुए रखकर वे अपने धाम को लौट गए। एवं एताम हरिमेधसो हरे कथा सुभद्रा कथनीय मायिना शृण्वीत भक्त्या श्रवणेत गोसतीं जनार्दनोऽस्यासु हृदि प्रसीदति। यदि कोई व्यक्ति भगवान वराह की इस शुभ एवं वर्णीय कथा को भक्ति भाव से सुनता है अथवा सुनाता है तो हर एक के हृदय के भीतर स्थित भगवान अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान सबके ही हृदयों में बैठ सकते हैं। और इसलिए जो भी बड़ा भगवान की इस कथा को सुनते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। जो भगवान के जनों की कथा सुनते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तस्मिन् प्रसन्ने सकलास्तित्यां प्रभो किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः अन्यादिष्टया भजतां गुहाशया स्वयं विधत्ते स्वगतिं परः पराम्। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तो उसके लिए कुछ भी अप्राय नहीं रहता। दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु को नगण्य समझ सकता है। जो व्यक्ति दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने आप को लगाता है वो हर व्यक्ति के हृदय में स्थित श्री भगवान के द्वारा सर्वोच्च पूर्ण अवस्था तक ऊपर उठा दिया जाता है। बोल रहे हैं कि जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं दिव्य उपलब्धि के द्वारा मनुष्य अन्य प्रत्येक वस्तु को नगण्य समझता है और उसके लिए जो सारे जो जड़ जगत है वो नगण्य लगता है और भगवान ही सर्व प्रिय लगते हैं। जो व्यक्ति दिव्य प्रेममयी सेवा में अपने आप को लगाता है वो हर व्यक्ति के हृदय में स्थित श्री भगवान के द्वारा सर्वोच्च पूर्णावस्था तक उठा दिया जाता है।
को नाम लोके पुरुषार्थ सारवी पुरा कथा नाम भगवत कथा सुधाम अपीय कर्णांजलिधीर भवापहा महो विरंचेत विना नरेतरम। जो मनुष्य नहीं है उसके अतिरिक्त ऐसा कौन सा जीव होगा जो इस जगत में विद्यमान हो और जीवन के चरम लक्ष्य के प्रति रुचि न रखता हो। भला कौन ऐसा है जो श्री भगवान के कार्यों से संबंधित उन कथाओं के अमृत से मुख मोड़ सके, जो मनुष्य को समस्त भौतिक तापों से उबार सके। बोल रहे हैं जो मनुष्य नहीं है उनके अतिरिक्त कौन सा जीव होगा जो इस जगत में विद्यमान हो और जीवन के परम लक्ष्य के प्रति रुचि न रखता हो। तो जो 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 जिन जीवों पे भगवान की कृपा गुरु वैष्णव कृपा हो जाती है तो उनका जो जीवन का लक्ष्य क्या होता है, जो परम लक्ष्य है हमारा, जो हम एकमात्र लक्ष्य है हमारा, तो वो क्या है, भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति, भगवान के सेवा की प्राप्ति। तो बोल रहे हैं कि कौन ऐसा मनुष्य होगा जो जिसको ये कथा अमृत को छोड़कर जो मनुष्य समझ भौतिक तापों से उबार सकती है। जो भगवान की कथा अमृत है तो वो ऐसा है कि जो भी त्रिताप है उनको उबारने वाली है। इसी के साथ हमारा 13वां अध्याय संपूर्ण होता है और हम 14वें अध्याय को प्रारंभ करते हैं। श्री शुकवाच निशम्य कौसार विवर्णोप वर्णितां हरे कथां कारण सुपरात्मना पुनः सपप्रच्युतमु धृतांजलि न चाति तृप्तो विद्रोधित व्रता। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैत्रेय मुनि ने वराह रूप में श्री भगवान के अवतार के विषय में सुनकर दृढ़ संकल्प विदुर ने हाथ जोड़कर उनसे श्री भगवान के अगले दिव्य कार्यों के विषय में सुनने की प्रार्थना की, क्योंकि वे अब भी तुष्टि का अनुभव नहीं कर रहे थे। जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, भगवान की लीला कथा से वो कभी तुष्ट नहीं होते, वो उनको हौर सुनने का उनका हृदय होता है कि हम हौर भगवान की जो लीलाएं कथाएं सुने। विद्रोवाचा तनव तु मुनि श्रेष्ठ हरिणा यज्ञ मूर्तिना आदि दैत्यो हिरणाक्षो हत इत्यनुसुषुमा। विदुर ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने चित्त परंपरा से यह सुना है कि प्रथम असुर हिरणाक्ष उन्हीं यज्ञ रूप श्री भगवान वराह द्वारा मारा गया था। अब विदुर जी बोले कि वराह भगवान ने हिरणाक्ष को कैसे कैसे मारा गया था, आप इसकी कथा सुनाइए। तस्याचोद्धरतः क्षोणी स्वदंष्टाग्रेण लीलया दत्त्या राजस्य च ब्रह्मन् कस्मात् हेतोर्भून्मृधा। हे ब्राह्मण, जब श्री भगवान अपनी लीलाओं के रूप में पृथ्वी ऊपर उठा रहे थे, तब उस असुरराज तथा भगवान वराह के बीच युद्ध का क्या कारण था। जो विदुर जी बोल रहे हैं कि क्या कारण था, क्योंकि आगे तो हमने संक्षिप्त रूप में सुना कि ऐसा हुआ, भगवान ने गए और पृथ्वी को ऊपर उठाया, अर्थ हिरणाक्ष को मारा, पर कैसे कैसे मारा, क्यों वो मारना चाहता था, मतलब क्यों वो भगवान से युद्ध करना चाहता था, क्यों मारा। अब मैत्रेय मुनि उनको विस्तार से कथा सुनाएंगे। सरदानाय भक्ता
भक्ताय ब्रूहि तजन्म विस्तरम श्रीशेन तृप्यति मनः परम कौतूहलम ही में। मेरा मन अत्यधिक जिज्ञासु बन चुका है, अतएव श्री भगवान के आविर्भाव की कथा सुनकर मुझे तुष्टि नहीं हो रही, इसलिए आप इस श्रद्धावान भक्त से और अधिक कहें। बोल रहे हैं कि मुझे तुष्टि नहीं हो रही, भगवान की कथा आप मुझे और विस्तार से सुनाइए। मैत्रेयवाचा साधु वीरा त्वया पृष्टम् अवतारं कथां हरे या त्वं पृच्छसि मर्त्यानां मृत्युपाशा विषातनीम्। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, हे योद्धा, तुम्हारे द्वारा की गई जिज्ञासा एक भक्त के अनुरूप है, क्योंकि इसका संबंध श्री भगवान के अवतार से है। वे मर्त्यों को जन्म मृत्यु की संकला से मोक्ष दिलाने वाले हैं। ययोतान्पदः पुत्रो मुनीना गीतयार्भका मृत्यो कितैव मूर्धं गृह्य मारुरोह हरे पदम। इस कथा को मुनि नारद से सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव श्री भगवान के विषय में प्रभुत्व हो सका और मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए वह श्री भगवान के धाम पहुंच गया। बोल रहे हैं कि जो भगवान की कथाएं हैं वो उसको सुनकर जो राजा उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव, उनको वो क्या हो गए, विषय में प्रभुत्व हो सका और मृत्यु के सिर पर पांव रखते हुए वह श्री भगवान के धाम पहुंच गए। अथात्रापीतिहासो यं सुतो मे वर्णिता पुरा ब्रह्मणा देवदेवेन देवानाम अनुपृच्छताम्। वराह रूप श्री भगवान तथा हिरण्याक्ष असुर के मध्य युद्ध का यह इतिहास मैंने बहुत वर्षों पूर्व तब सुना था, जब यह देवता के अग्रणी ब्रह्मा द्वारा अन्य देवताओं के पूछे जाने पर वर्णित किया गया था। दक्षायणी दत्तमारीचं कश्यपं पतिम् अप्रत्यकामा चक्मे संध्यायां हृदयच्छादिता। दक्ष की कन्या दिति ने काम इच्छा से पीड़ित होकर संध्या के समय अपने पति मरीचि के पुत्र कश्यप से संतान उत्पन्न करने के विषय में प्रार्थना की। इष्टाव अग्नि जीवं प्यसा पुरुषं युज्य संपतिं निम्लोटितर्क्यार्क आसीन मग्नागार समाहितम्। दृष्टावग्नि जीवं पयसा पुरुषं युज्यतां पतिं निम्लोच्यर्क आसीनम् आग्न्यागारे समाहितम्। सूर्य अस्त हो रहा था और मुनि भगवान श्री विष्णु को उनकी जीव यज्ञ की अग्नि है आहुति देने के बाद समाधि में आसीन थे। तो जो कश्यप जी हैं वो क्या थे, सूर्यास्त हो रहा था और मुनि भगवान विष्णु को अपनी जीव यज्ञ की अग्नि है आहुति देने के बाद समाधि में आसीन थे, वो समाधि में थे। दितिरुवाचा एस्मान् कृते विद्वन् काम आसक्ति सरासना दुनीति दीनां विक्रम्य
रंभाम इव मतम जह एस्मान् त्वत्कृते विद्वान् काम आसत् सरासना दुनोति दीनां विक्रम्य रंभाम इव मतं गजः। उस स्थान पर सुंदरी दिति ने अपनी इच्छा व्यक्त की, हे विद्वान कामदेव, अपने तीर लेकर मुझ पर बलपूर्वक उसी तरह सत्ता कर रहा है जिस तरह उन्मत्त हाथी एक केले के वृक्ष को झकझोरता है। तत् भवान् दह्यमानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः प्रजावतीनां भद्रे मे मयांगुताम् अनुग्रहम्। अतएव आपको मुझ पर पूर्ण दया दिखाते हुए मेरे प्रति कृपालु होना चाहिए। मुझे पुत्र प्राप्त करने की चाह है और मैं अपनी सौतों का ऐश्वर्य देख कर अत्यधिक व्यथित हूँ। इस कृत्य को करने से आप सुखी हो सकते हैं। भर्तर्याप्तोरुमानानां लोकनाविशते यथा प्रतिर्भवद्विदो यसां प्रजया ननु जायते। एक स्त्री अपने पति के आशीर्वाद से संसार में आदर पाती है और संतानें होने से आप जैसा पति प्रसिद्धि पाएगा, क्योंकि आप जीवों के विस्तार के निमित्त ही हैं। पुरा पितानो भगवान दक्षो दुहित्रिवत्सला कं वीणित वरं वत्सा इच्छा वत्सा इत्यापृच्छता न पृथक्। पूर्व काल बहुत काल पूर्व अत्यंत ऐश्वर्यवान हमारे पिता दक्ष ने, जो अपनी पुत्रियों के प्रति अत्यंत वत्सल थे, हमें से हर एक को अलग अलग से पूछा कि तुम किसे अपने पति के रूप में चुनना चाहोगी। स्वविदित्वात्म जानाम्नो भावं संतान भावना त्रयोदशादत्तासां यस्ते शीलमनुव्रता। स्वविदित्वात्म जानाम्नो भावं संतान भावना त्रयोदशादत्तासां यस्ते शीलमनुव्रता। हमारी शुभकांक्षी पिता दक्ष ने हमारे मनोभावों को जानकर अपनी 13 कन्याएं आपको समर्पित कर दी तथा तब से हम सभी आपकी आज्ञाकारिणी रही हैं। कश्यप ऋषि के साथ जो प्रजापति दक्ष थे, उन्होंने अपनी 13 कन्याओं का विवाह किया। अथ मे कुरु कल्याणं कामं कमललोचना आर्तोपसर्पणं भूमन् अमोघं हि महीयसी। हे कमल लोचन, कृपया मेरी इच्छा पूरी करके मुझे आशीर्वाद दें। जब कोई त्रस्त होकर किसी पुरुष के पास पहुंचता है तो उसकी याचना कभी भी व्यर्थ नहीं होनी चाहिए। इति तां वीरमारीचिः कृपणां बहुभाषिणीं प्रत्याहानुनयन् वाचा प्रविधानंग कस्मलाम। हे वीर विदुर, इस तरह काम वासनाओं के कलमश से ग्रस्त तथा इसलिए असहाय एवं बड़बड़ाती हुई दिति को मरीचि पुत्र ने समुचित शब्दों से शांत किया। ऐसा ते हम विधास्यामि प्रियं भीरु यदीक्षसि
तस्या कामं न कुर्यात् सिद्धस्थितत्र वर्गीकीयतः। हे भीरु, तुम्हें जो भी इच्छा प्रिय हो उसे मैं तुरंत तृप्त करूंगा, क्योंकि तुम्हारे अतिरिक्त मुक्ति की 3 सिद्धियों का स्रोत कौन है? सर्वास सर्वास सर्वाश्रमानुपादाय सर्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनान् मर्त्येति जलानेर्य यथार्वम्। सर्वाश्रमानुपादाय सर्वाश्रमेण कलत्रवान् व्यसनान् वमर्त्येति जलयानेर्यथार्वम्। जिस तरह जहाजों के द्वारा समुद्र को पार किया जा सकता है, उसी तरह मनुष्य पत्नी के साथ रहते हुए भव सागर की भयावह स्थिति से पार हो सकता है। अब इसके आगे जो हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा सबको माता दंडवत प्रणाम।